जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम सामान्य हिंदी व्याकरण के तहत लोकोक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं और वर्ण क्रमानुसार देखिए तो आ शब्द से जो भी लोकोक्तियाँ आती हैं उन्हें क्रमशः यहाँ दिया है। जैसे अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का क्या मतलब होता है? बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना या छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। तो इसका क्या मतलब होता है? छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला मुहावरे का अर्थ है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का क्या मतलब है? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, इसका यही मतलब होगा अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी का क्या मतलब है? अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसका यही मतलब है। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का क्या मतलब है? तो अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन को कहते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो अपनी बुराई नहीं दिखती इसका मतलब चिराग तले अंधेरे को कहते हैं। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति चिराग तले अंधेरा को कहते हैं। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा यानी गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति को ही कहते हैं अंधों में काना राजा उसे कहते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या मतलब है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये इसका कहने का मतलब है। स्वयं काम करोगे तो ही जो है काम बनेगा। निम्न में से मुहावरा नहीं है तो इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है? अंग लगना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, अंत भला तो सब अगला, तो ये नहीं है। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या मतलब है? तो ये है गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, यानी आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? तो गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, यही है। आंधी आवे बैठे गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका क्या मतलब है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका यही मतलब है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या मतलब है? एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर में लटका लोकोक्ति का उपयोग करते हैं एक नई मुसीबत में पड़ने को कहते हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका क्या मतलब है? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होने को कहते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? दोहरे लाभ को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आँख के अंधे गांठ के पूरे, तो आँख का कोई अंधा हो गांठ का पूरा हो, इसका क्या मतलब है? गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, मूर्ख धनवान होना, डींग हाँकना, तो ये होगा मूर्ख धनवान को कहते हैं आँख के अंधे गांठ के पूरे। आग लगने पर कुआं खोदना, तो आग लगने पर कुआं खोदना इसका मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आँख नदीदा काढ़े कशीदा, इसका क्या मतलब है? आँख नदीदा काढ़े कशीदा, इसका क्या मतलब? इसमें योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, इसी को कहते हैं आँख नदीदा काढ़े कशीदा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब अलगाव की स्थिति को कहते हैं। इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है, इसका मतलब है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। तख्त या तख्ता शान से रहना, भूखे मरना। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, यानी बिना सामान के काम नहीं होता। तेली के बैल को घर ही 50 को, घर में ही बहुत काम होने को कहते हैं। उंगली उठाने का सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करना है, तो ये होगा इसका दोष की ओर संकेत करने को उंगली उठाना कहते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या मतलब है? एक ही काम से दो लाभ को कहते हैं एक पंथ दो काज। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है? तो यह बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम जो होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है ओछे की प्रीति बालू की भीति। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका क्या मतलब है? बुरी संगति में कलंक लगता है, इसका यही मतलब है। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ है बुरी संगति में कलंक लगता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका क्या मतलब है? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना।
काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये है पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, मूर्ख होना। निम्नांकित में से लोकोक्तियों में से देखें तो ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना। इनके अलावा काटो तो खून, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। कुजगा फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? तो ये है धर्म संकट की स्थिति। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, तो कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ मतलब कुत्ते को खिलाई खीर पाप में ना पुण्य में। इसका यही है कि कुत्ते को खिलाई खीर पाप में ना पुण्य में। कहावत का अर्थ है कुपात्र की सहायता करना ही व्यर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या मतलब है? परिश्रम बहुत, लाभ बहुत थोड़ा ही प्राप्त करना। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब है संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। खग जाने खग की भाषा का क्या मतलब है? सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। एक आवे का बर्तन, एक आवे के बर्तन यानी सब एक जैसे। एक टसाल के ढले यानी सब एक जैसे। गिरहट का भाई घटकर सभी रिश्ते एक जैसे होते हैं। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों एक ही जैसे। खग जाने खग की भाषा का मतलब है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। गुड़ ना दे गुड़ की, तो गुड़ ना दे गुड़ का मतलब है सी बात तो करे। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात करे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का क्या मतलब है? सिद्धांत बदलने वाले को कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, काम करने पर उतारू होना। चौबे गए छब्बे बनने, दूब बनकर लौटे, लाभ के स्थान पर हानि होना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज मतलब झूठा ढोंग रचने को कहते हैं। गंगा खाए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? तो इसका होगा सिद्धांतहीन को कहते हैं। घाट घाट का पानी पीना, तो घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव जो है घाट घाट का पानी पीना को कहते हैं। घर आया, तो घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, इसका यही पूरा सेंटेंस कि घर आया जो कुत्ता है वो भी नहीं निकाला जाता है, लोकोक्ति है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा मतलब निकट के दोष को ना देख पाना, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है निकट के दोष को ना देख पाना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? थोड़े दिन का सुख इसी को कहते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या मतलब है? बहुत कंजूसी करने को ये कहते हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कड़ा परिश्रम करना। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, तो अयोग्य के पास अच्छी मतलब छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, वही हाल है। छठी का दूध याद आना मतलब कि वही संकट में पड़ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्तिशाली का ही राज चलता है। चौबे गए छब्बे होने, दूबे बनकर आए मतलब अधिक पाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठे। छटाक चून चौबोरे रे अब रसोई मतलब मिथ्या आडंबर। छटाक चूने चौबेरे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? झूठा दिखावा और शान को कहते हैं। छप्पर पर फूस नहीं, छप्पर पर फूस नहीं दरिद्रता की अवस्था में भी वैभव प्रदर्शन करना। चूल्हे आग न घड़े पानी मतलब अत्यंत दीनहीन होना। दिन ईद रात शरबत यानी शानदार जीवन व्यतीत करना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का वही मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाए तो इसी को कहते हैं छछूंदर को। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का वही मतलब है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना। ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए, तो ये क्या है? कामरी, यानी ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए लोकोक्ति है। अतिरिक्त स्थान पर कामरी होगा। ये लोकोक्ति विभिन्न संदर्भ में प्रयोग में आता है। इनमें से एक है जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है गंभीरता एकाग्रता स्वयं स्वतः ही आ जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति क्या है? जर है तो नन नहीं तो खंडहर। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, इसका क्या मतलब है? कभी बहुत ही कल्पनाशील होता है, तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी लोकोक्ति का अर्थ है कभी बहुत कल्पनाशील होता है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, तो इसका मतलब है जादू वही सिर चढ़ कर बोलता है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले।
जिन ढूंढा तिन पाए या गहरे पानी पैठ, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इसका मतलब है कृतघ्न होना। जिस दूल्ह तस बनी बराता, जिस दूल्हा तस बनी बराता का क्या मतलब है? जैसे खुद वैसे ही साथी। ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका मतलब है ठीक ठीक मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना। स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? वही ढाक के तीन पात। स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाला सही कहावत है वही ढाक के तीन पात। नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। जैसे 3 13 होना मतलब संगठित होना, ये चीज़ सही नहीं है इसमें। दान की बच्चिया के नहीं देखे जाते, तो क्या नहीं देखे जाते? दांत। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मोल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, तो अरे भाई का मतलब अरे भाई दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका क्या मतलब है? धोबी का कुत्ता न घर का, यानी कहीं ठौर ठिकाना ना होना, इसी को कहते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना। नीम हकीम खतरे जान का क्या मतलब है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, इसका यही मतलब है। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का क्या मतलब है? निर्लज होकर कुछ पाना। पत्थर को जोक नहीं लगती, तो पत्थर को जोक नहीं लगती यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का मतलब है कि निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रभुता पाई कहू मदमाही, मुहावरे का अर्थ क्या है? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। पेट भरे मन मोदक से कप, तो पेट भरे मन मोदक से कप लोकोक्ति का सही क्या मतलब है? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता नहीं मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना। तो देखिए पेट भरे मन मोदक मतलब केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं हाथ लगता। बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्ति का सही मतलब क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बहती गंगा में हाथ धोने का सही क्या मतलब है? मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोने का यही मतलब है। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का क्या मतलब है? तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस। भाई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? भाई गति सांप छछुंदर केरी का क्या मतलब है? दुविधा में होना। भाई गति सांप छछुंदर केरी, तो देखिए यही क्वेश्चन है कि दुविधा में पड़ जाना, वापस से यही पूछा गया है। दिया है कि यहाँ पे क्या भरना है आपको, तो यहाँ पे फिल करना है मन गंगा तो जो है मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये इसको फिल करना था, तो फिल करने वाला क्वेश्चन है। मन चंगा तो कटौती में गंगा एक लोकोक्ति है और जिसका वही मतलब है कि मन तथा गंगा यहाँ पे आपको जो है जो खाली है वहाँ पे फिल करना है। दिया है कि या से कि यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का क्या मतलब है? यह मूंग और मसूर की दाल, तो यहाँ पे मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा पुराना गौरव समाप्त। तो यहाँ पे देखिए अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यह मूंग और मसूर की दाल का यही मतलब है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लाभ ही लाभ के लिए है 5 उंगलियां घी में होना। विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ क्या है? तो विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर। सावन हरे ना भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सदा एक सी दशा होना। शबे दिन होत ना एक समाना, लोकोक्ति का क्या मतलब है? समय परिवर्तनशील होता है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? शेर को शवा शेर, है ना। तो एक से बढ़कर दूसरा का अर्थ व्यक्त करने वाला सही लोकोक्ति है शेर को शवा शेर होना। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत।
स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति क्या है? ओछे की प्रीत बालू की भीत। एक ही लाठी से सबको हाँकना मतलब समान व असमान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ाए नहीं, एक दोष के साथ दूसरा दोष भी होना। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी पास की वस्तु का महत्व नहीं समझ में आता। सदा एक समान का क्या मतलब है? सावन हरे ना भादो सूखे। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक का मतलब है मन चंगा तो कटौती में गंगा। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात लोकोक्ति का सही मतलब क्या है? तो इसका होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जो होनहार बिरवान होते हैं उनके चीखने पात मतलब कि होनहार जो बच्चा होता है उसका गुण बचपन से ही दिखने लगता है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा बिना खर्च अच्छा काम करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत ही क्या है? गए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन मनुष्य। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्तिशाली की ही विजय होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां से देखिए जो विविध से क्वेश्चन है वो काफी मल्टी क्वेश्चन आपको विविध से देखने को मिलेंगे। लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होता। लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होता है। पीजीटी में क्वेश्चन आया लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ये सही है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ होता है। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित भी होता है। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है इनमें से? तो इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? नजर पर चढ़ना आंख बचाना, ये जो है इसमें नजर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है संदेह होना या पसंद आना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सब्ज बाग दिखलाना, मुट्ठी गर्म करना, माई का लाल होना। तो इसमें सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये चीज़ जो है जोड़ा गलत है। अब यहाँ पे जो है शब्दार्थ एवं समश्रुति श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक दिया हुआ है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।